नमस्कार दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का जो मेरा वीडियो है वो पेट्रोल पंप की फाइनल परमिशन से रिलेटेड है कि जब पेट्रोल पंप बन के तैयार हो जाती है तो एनएचएआई की टीम फाइनल परमिशन देने से पहले साइट विजिट करती है और वो देखती है कि जिस तरीके की ड्राइंग अप्रूव हुई है उस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं। तो इसलिए जो भी ड्राइंग अप्रूव हो हूबहू उसी तरीके की पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। जैसे ये इसमें पेट्रोल पंप का ड्राइंग है, इसमें सारा डायमेंशंस दिया हुआ रहता है। जो डिसलेवेशन लेन है वो 70 मीटर का होता है तो वो 70 मीटर लंबा होना चाहिए। एक्सेलरेशन लेन 100 मीटर लंबी होती है तो वो 100 मीटर लंबा होना चाहिए। उसके बाद ये अर्दन शोल्डर 2.25 मीटर चौड़ी होना चाहिए। उसके बाद ये पेट्रोल पंप का जो डायमेंशंस है 35 × 35 मीटर अगर अप्रूव हुई है तो उस डायमेंशंस में होना चाहिए। ड्रेन बढ़िया बना होना चाहिए। ये जो आइलैंड है आइलैंड प्रॉपर्ली बना होना चाहिए। नॉर्मली लोग आइलैंड बनाने में गड़बड़ कर देते हैं। ये जो पेट्रोल पंप का जो दोनों तरीके की बाउंड्री है, बाउंड्री से ये बाहर और भी लगभग 32 से 33 मीटर इधर निकला होता है, इधर निकला होता है और ये बीच का 35 मीटर, ये टोटल जो है तो लगभग 100 मीटर, ये 100 मीटर की ये आइलैंड होती है तो ये 100 मीटर होना चाहिए। उसके बाद जो रोड मार्किंग है, रोड मार्किंग थर्मोप्लास्टिक पेंट से करना चाहिए। जो थर्मोप्लास्टिक पेंट से करने से ये फ़ायदा होता है कि जब ट्रैफिक रात में लाइट जलती है ट्रैफिक की तो उस पर पड़ता है और वो ट्रैफिक से चमकता है तो दूर से पता चल जाती है कि वहाँ पर आगे कुछ है और ट्रैफिक में जो ड्राइवर है वो सतर्क होकर वहाँ से क्रॉस करते हैं और यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना घटती है। उसके बाद जो भी साइन बोर्ड्स आपके ड्राइंग में अप्रूव्ड है वो साइन बोर्ड्स प्रॉपर्ली बना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को और भी आगे डिटेल में देखते हैं। ये तरमीम्ड नक्शा भी फाइल में लगा होना चाहिए। तरमीम्ड नक्शा का मतलब ये होता है कि जिस खसरे में आपका पेट्रोल पंप डल रहा है तो खसरा बहुत बड़ी होती है, उसमें से आप कौन से लोकेशन पे पेट्रोल पंप डाल रहे हैं उसका डाइवर्सन कराना होता है वेस्ट ऑफ द लैंड। और अगर आपकी ज़मीन से कुछ ज़मीन एनएचएआई ने अगर अधिग्रहण किया है तो वो भी अलग से दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का बाइफर्केशन नक्शे में होना चाहिए। उसके बाद ये एयर की जो वहाँ पर फैसिलिटी होना चाहिए, पीने का पानी, जेंट्स और लेडीज़ के लिए शौचालय, ये सारी व्यवस्था पेट्रोल पंप पर होना चाहिए। उसके बाद जो पेट्रोल पंप के सामने आइलैंड होती है, आइलैंड का जो कर्व है कर्व पेंटिंग होना चाहिए उस पर। और रोड के एज और कर्व के बीच में जो लगभग 2.5 मीटर विड्थ की जगह होती है उसको बढ़िया पीसीसी करके और उस पर पेंटिंग कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई गाड़ी का चक्का आकर फंसे नहीं और वहाँ पर किसी तरीके का कीचड़ जैसी स्थिति ना हो जाए। उसके बाद जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स बिल्कुल प्रॉपर्ली बनना चाहिए। ड्रेन्स बनाने में क्या होता है कि जहाँ से एडी लाइन स्टार्ट होती है रूट से वहाँ से 2% का स्लोप ड्रेन के तरफ बनाते हैं ताकि एडी लाइन की सारी पानी ड्रेन में जाए। पेट्रोल पंप में भी 2% का स्लोप ड्रेन के तरफ बनाते हैं ताकि पेट्रोल पंप का भी पानी वो ड्रेन में आ जाए और ड्रेन को लंबा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वहाँ से पानी आगे जाकर बाहर निकल जाए। इसके बाद जो रोड मार्किंग करते हैं, रोड मार्किंग का भी क्राइटेरिया होती है, उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। और रोड मार्किंग करने के लिए IRC 35 है। IRC 35 में उसकी डायमेंशंस दी हुई है कि किस तरीके से रोड मार्किंग करना है। ये जो पट्टे होते हैं वो 600 mm चौड़ी होना चाहिए और दो पट्टे के बीच का डिफरेंस लगभग 5 मीटर का होता है। और ये एज वाली जो लाइन है वो 150 mm की होती है। तो इस तरीके से ये थर्मोप्लास्टिक पेंट करवाना चाहिए ताकि वो रात में चमके और दूर से दिखे। इसके बाद है कि जो साइन बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स भी अपने लोकेशंस पे लगे होना चाहिए। यहाँ पर जो मार्किंग का यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो आइलैंड का किनारा से इधर जो पेंटिंग किए हैं वहाँ पर डबल लेग का मार्किंग होता है। डबल लेग का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक इधर भी जा रही है और ट्रैफिक मेन हाईवे पे चल रही है। और यहाँ पर जहाँ आइलैंड होता है वहाँ पर सिंगल लेग का मार्किंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रैफिक केवल रोड पे चल रही है, अंदर नहीं जा रही है। और यहाँ से फिर से डबल लेग की मार्किंग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक यहाँ से निकलेगी भी और मेन हाईवे पे भी ट्रैफिक चल रही है। तो इस तरीके से डबल लेग और सिंगल लेग में थर्मोप्लास्ट का मार्किंग कराना होता है। साइन बोर्ड से आप देखेंगे तो ये लगभग 8-9 तरीके की साइन बोर्ड्स होती है जो पेट्रोल पंप के आसपास लगाई जाती है। और इसका लोकेशन आप देखेंगे तो एक साइन बोर्ड यहाँ पर होता है कि पेट्रोल पंप अहेड, एक 1 किलोमीटर पहले, एक 500 मीटर पहले लगा देते हैं ताकि लोग दूर से ही सजग हो जाएं कि आगे पेट्रोल पंप है। उसके बाद यहाँ पर एक साइन बोर्ड्स होती है टू वे मूवमेंट का, मतलब ट्रैफिक इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल पंप का जिस कंपनी का होता है वो पेट्रोल पंप का सिंबल यहाँ लगता है।
उसके बाद यहाँ पर एक साइन बोर्ड्स होता है कि नो एंट्री का मतलब ट्रैफिक इधर से ना इंटर कर जाए, क्योंकि ट्रैफिक को हमेशा डिसलेरेशन लेन से इंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ गिववे का सिंबल होता है। गिववे का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक यहाँ पर स्लो होकर निकले और एक दूसरे को रास्ता दे, जो निकल रही है तो पीछे वाला उनको रास्ता दे और वो स्लो होके जाए ताकि यहाँ पर कोलाइड ना हो जाए। उसके बाद रोड के दूसरे तरफ में भी नो राइट टर्न का बोर्ड्स लगा होता है, मतलब ट्रैफिक को इस लेन से उधर नहीं जाना है, जो लेन में पेट्रोल पंप है उसी लेन में पेट्रोल लेने के लिए उस तरफ का ही पेट्रोल पंप को यूज करना है। इसके बाद ये है कि साइन बोर्ड्स तो लोग लगा देते हैं लेकिन उनकी डायमेंशंस वो सही नहीं कर पाते हैं, तो डायमेंशंस के लिए IRC 67 है। IRC 67 में हर तरीके की साइन बोर्ड्स के लिए डायमेंशंस दिए हुए हैं। एक बार IRC 67 से डायमेंशंस देखना चाहिए, उसी डायमेंशंस का साइन बोर्ड बनवाना चाहिए। और ये साइन बोर्ड जो है वो रेडियम स्टिकर का बनवाना चाहिए ताकि उस पर लाइट जब पड़े तो दूर से चमके और जो मकसद है साइन बोर्ड लगाने का वो फुलफिल हो। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जो पेट्रोल पंप बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आप अगर सही तरीके से पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी NHAI फाइल को आगे बढ़ाएगी और आपको परमिशन देगी। तो आशा करते हैं कि ये इस तरीके से पेट्रोल पंप बनाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।